हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और आज का जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर 19, अ सीड टेल्स द फार्मर स्टोरी। क्वेश्चन 1, लुक एट द फॉलोइंग ग्रेन्स एंड नेम देम। ये कुछ ग्रेन्स के नाम दिए गए हैं, उसको आप ग्रेन्स की पिक्चर दी गई है, उनका आपका नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, पहला है व्हीट यानी कि गेहूं, मेज कॉर्न, पल्सेस, और ये है चिकपीस जिसे हम भुना चना कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन सेकंड, इसको करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने अपने घर में अपनी मम्मी को देखा है कि चावल या फिर कोई दाल छत पर सुखाते हुए? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब आप अपने बिस्किट को लेकर आते हैं और उसे खुला ही, उसका पैकेट जब आप खोलते हैं और 2-3 खाने के बाद ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है उस बिस्किट के साथ? वो बिस्कुट थोड़े समय बाद महरा जाता है, यानी कि बहुत बहुत लूज लूज सा हो जाता है, वो एकदम क्रिस्पी नहीं रहता है। कई बार हमारी मम्मी क्या करती है, जैसे मेथी हो गया, उसको धूप में सुखाकर डब्बे में बंद करके रख लेती है, ताकि वो आगे आने वाले समय में जब मेथी नहीं मिलती तब भी वो इसका इस्तेमाल कर सके। तो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड में आपसे यही पूछा गया है, राइट सम मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्ट से बचाने के लिए फूड ग्रेन और पल्सेस को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो मेथड लिखना है। तो पहला है बच्चों टर्मरिक पाउडर। से बहुत सारे मेथड है, पर मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं। ग्रेन्स आर मिक्स्ड विद टर्मरिक पाउडर बिफोर स्टोरिंग देम इन जूट बॉक्स और जूट बैग्स एंड कंटेनर्स। कंटेनर और जूट बैग्स में रखने से पहले इनको टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी के पाउडर के साथ मिक्स किया जाता है। सेकंड है सन ड्राइंग, यानी कि जो भी दाल चावल ग्रेन्स पल्सेस हैं, इनको धूप में सुखाया जाता है स्टोर करने से पहले, ताकि उनके अंदर का जो मॉइस्चराइजर है यानी कि जो नमी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ड्राइड नीम लीव्स आर आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम। क्या करते हैं हम, जो सूखी पत्तियां होती हैं नीम की, वो भी उसमें डाल देते हैं कंटेनर में स्टोर करने के लिए घर पे। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ रहे हैं, बाजरा सीड इन द स्टोरी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द वेज ऑफ फार्मर फ्रॉम 1940 टू प्रेजेंट डे। बाजरा जो अपनी स्टोरी पढ़ी है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे वो चेंजेस देखता है, क्या क्या आए हैं। तो आप बताइए क्या क्या चेंजेस आए हैं इन चीजों में। टाइप्स ऑफ सीड्स यूज्ड फॉर फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग, मतलब कि अब एक ही तरीके के सीड्स का इस्तेमाल करके फार्मिंग नहीं की जा रही है, मल्टीपल क्रॉपिंग की जा रही है। हाई यील्डिंग सीड्स यूज किए जा रहे हैं, यानी कि जो बहुत उपज देते हैं। वेज ऑफ इरिगेशन, कैनल्स आर यूज टू इरिगेट द फील्ड। जहां अब क्या यूज किया जाता है, कैनल्स यूज किया जाता है। और अब तो और ज्यादा अगर हम देखें तो अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो पंप वगैरह से ही इरिगेट करते हैं। काइंड ऑफ फर्टिलाइजर यूज, अब पहले तो काउ डंग वगैरह ये सब इस्तेमाल किया जाता था, अब केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, जो कि हमारे लैंड को और क्रॉप्स को भी अफेक्ट करता है। लैंड को कैसे, वो लैंड को इनफर्टाइल बना देता है। काफी कुछ समय तक तो आप खूब अच्छी फसल लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आपकी फसल बहुत अच्छी हो रही है, पर कुछ समय बाद, तो 7 साल 8 साल बाद, आपकी जो वो जगह होगी वो पूरी तरीके से बंजर हो चुकी होगी। तो इस चीज का नुकसान है। टाइप्स ऑफ मशीनरी यूज्ड ऑन फार्म्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज किए जाते हैं पंप करने के लिए वाटर को। ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं बैल की जगह पर, जो कि हमारा समय बचाते हैं। थ्रेशर्स यूज किए जाते हैं क्रॉप्स को काटने के लिए। बच्चों, क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम फील्ड टू प्लेट, फील्ड से आने, फील्ड में जब वो होता है और आपके प्लेट तक आने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं रोटी के, याद रखिएगा। वो हार्वेस्टिंग से पूछ रहा है, वो सोइंग से नहीं पूछ रहा है कि आप कब बोते हैं, कब क्या करते हैं उसके बाद। हार्वेस्टिंग यानी कि जब आप कटाई कर देते हैं उसकी, उसके बाद क्या होता है, वीट को हार्वेस्ट किया जाता है और उसके सीड्स को क्रश किया जाता है मशीन के थ्रू। देन अब आप सोचिए, आपके घर में राशन आता है, जो हमें मिलता है, गेहूं आपकी मम्मी लेकर आई, क्या करती हैं, उसे अच्छे से धोती हैं, उसे धूप में सुखाती हैं, ताकि उसकी जो भी मॉइस्चर है उसके अंदर वो हट जाए, नमी हट जाए। धूप में सुखाने के बाद एकदम 2-3 दिन कड़क धूप में सुखा लिया उन्होंने, फिर जाती हैं वो किसके पास, चक्की, चक्की वाले अंकल के पास, आंटी के पास जाएंगी, कहेंगी कि इसको क्रश कर दो यानी कि पीस दो। तो वही है कि हार्वेस्ट होकर आया, उन बीज को पीसा गया, फिर घर में आ गया भाई आटा, आप पिसवा के ले आए, फिर जब रोटी बनानी हुई तो मम्मी ने उसमें से आटा निकाला, उसको छन्नी से छान लिया, देन वी स्ट्रेन यानी कि हम छान लेते हैं। फिर पानी डालकर हम क्या करते हैं, आटे को गूंथ लेते हैं। तो नीड, नीड मतलब गूंथना, फ्लोर मतलब आटा, डो मतलब लोई। तो हम क्या करते हैं, आटे को गूंथ लेते हैं लोई बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या करती है मम्मी, छोटी छोटी लोई बनाती हैं
और बेलन से उसको रोल करती हैं, गोल 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 करती हैं, और सारे तरफ बराबर ही होता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ मोटी रोटी हो गई एक तरफ पतली हो गई, ठीक है। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से वो उसको रोल करती जाती हैं। सबसे लास्ट में क्या करती हैं, वो रोटी को कुक करती हैं, फिर उसके बाद घी लगाती हैं, और सबसे जरूरी बात कि वो प्यार से सर्व करती हैं। बच्चों, अगर चाहे आपका खाना कितना भी अच्छा बना हो, आपने कितनी भी महंगी चीज लाकर रखी हो उस इंसान के सामने, अगर आप प्यार से नहीं परोसेंगे तो वो खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो जब भी आप किसी को एक गिलास पानी भी देते हैं तो उसको पूरे शिद्दत से दीजिए, अपने प्यार से दीजिए, ठीक है, पूरे अफेक्शन से दीजिए। ऐसा नहीं है आप गए और रख कर आ गए तुरंत, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा है, what would happen if all farmers were to use only one kind of seed and grow only one kind of crop? क्या होगा अगर सारे किसान एक ही तरीके के अनाज उगाने लग गए तो? सोचिए, अगर आप मैं सभी एक तरीके के अनाज उगाने लग जाएंगे तो क्या होगा, उसका प्राइस जो होगा पर्टिकुलर क्रॉप का वो कम हो जाएगा, और बेनिफिट जो है फार्मर्स को नहीं होगा। क्वेश्चन 6 में बच्चों आपसे पूछा है कि अपने टीचर और पेरेंट्स की मदद से आपको टेबल फिल करनी है। क्या करना है, कुछ स्टेट के नाम लिखने हैं, उनका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, सीजन कौन सा है और वहां का फूड क्या है। तो बिहार का बच्चे मकर संक्रांति विंटर में, लिट्टी चोखा। पंजाब में लोहड़ी विंटर में मनाया जाता है, सरसों का साग यानी कि जनवरी में मनाए जाते हैं, जो मैंने विंटर लिख रखा है। तमिलनाडु पोंगल विंटर इडली, असम में बिहू विंटर खार, और केरला ओनम मॉनसून उवियल। ओनम 10 दिन का त्योहार होता है। उवियल बच्चे आपने अपने इंग्लिश की बुक में वंडरफुल वेस्ट कहानी पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा था कि उवियल कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।